कुमारी सैलजा का बयान भी सामने आया है। उनकी तरफ से कहा गया कि हमने रोते हुए बच्चों की तस्वीर देखी है, सड़कों में बड़े बड़े गड्ढे हमने देखे हैं। बीजेपी के पास बताने के लिए कुछ नहीं है। 12 साल में नदी नाले ठीक नहीं हुए हैं, जनता को जवाब चाहिए, ये कुमारी सैलजा की तरफ से कहा गया है। तो कांग्रेस सांसद कुमारी सैलजा का बयान आया है। उन्होंने कहा कि हमने रोते हुए बच्चों की तस्वीर देखी है, बड़े बड़े गड्ढे सड़कों में देखे हैं। बीजेपी के पास बताने के लिए कुछ नहीं है। 12 साल में नदी नाले ठीक नहीं हुए हैं, जनता को जवाब चाहिए, ये कुमारी सैलजा कह रही हैं। तो अभी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कुमारी सैलजा जी। कुमारी सैलजा मैम, कल हमने तस्वीरें देखी गुड़गांव की, आखिर किस तरीके से जो मिलेनियम सिटी है, आखिर बारिश में किस तरह से वो जलमग्न हो गई थी। काफ़ी तस्वीरें आई, लोग किस तरह से वहाँ पर परेशान हो रहे थे। हमने तो तस्वीरें देखी। आप ये सोच सकते हो कि वहाँ पे जो लोग थे, जो पानी के अंदर फंसे हुए थे, बच्चे फंसे हुए, रोते हुए बच्चों की तस्वीरें देखी, लोगों को फंसे हुए देखा, स्कूल की बसें देखी फंसी हुई, गाड़ियाँ, बड़े बड़े गड्ढे सड़कों में, पानी का बहाव, ये सब कुछ देखा हमने तो तस्वीरें देखी हैं। आप उन लोगों को देखो ना जो वहाँ से गुजर रहे हैं और उनके साथ ये हाल हो रहा है। और ये भाजपा सरकार के पास कुछ कहने को है नहीं अपने बारे में। अपने तो बता नहीं सकते कि हमने क्या काम किया। वायदे और क्लेम तो बहुत बड़ी बड़ी हैं कि हमने इतना कुछ काम कर दिया। काम तो किया है, टैक्स में बहुत सारा पैसा ले लिया, दिखाने के लिए पैसा ये भी दिखाया कि हमने लगाया, वो लगा कहाँ है, हुआ क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या हुआ। एवरीथिंग इज कोलैप्सिंग अंडर दिस बीजेपी गवर्नमेंट। मगर मैम, जिस तरीके से राव इंद्रजीत सिंह उन्होंने कहा है कि ये सारी जो है गलतियाँ गुड़गांव में, वो खास तौर पे कांग्रेस के वक्त की हैं। 12 साल पहले जो वो इस तरह से छोड़ के गए थे, खास तौर पे जो नदी नाले थे उनको उन्होंने कंप्लीट ड्रेनेज रोक। 12 साल में नदी नाले भी ठीक नहीं हुए क्या इस सरकार से? जवाब तो सरकार से मांगेगी ना जनता कि भाई 12 साल में आप नदी नाले भी ठीक नहीं कर पाए, तो फिर अब आपने किया क्या है इस सरकार ने? 3 तरफ सरकार है, केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, लोकल वहाँ की है, कॉरपोरेशन है। क्या काम किया है? कुछ दिखाओ। आपकी पार्टी से ही आते हैं कुलदीप शर्मा, उन्होंने जिक्र किया है आखिर किस तरीके से डेमोक्रेसी को स्टिफल किया जा रहा था, बोलने नहीं दिया जा रहा था। G23 की चिट्ठी में भी उनसे जबरन हस्ताक्षर कराए गए थे। उन्होंने कुछ बातें कही हैं तो उसका तो उनका अपना निजी अनुभव है, तो वो बातें उन्होंने रखी हैं सबके सामने। मेरा आखिरी सवाल है आपसे, जिस तरीके से उत्तराखंड की भी आप इंचार्ज हैं, पार्टी ने सबको, सारे प्रदेश अध्यक्षों को हिदायत दी है और इंचार्ज को हिदायत दी कि राम मंदिर में जो चंदा चोरी हुई है उस पर हर राज्य में आंदोलन चलाया जाए। उत्तराखंड में हम कब से देख सकते हैं, क्योंकि तैयारी चुनाव की चल रही है। हमारा ये पहले से शुरू हो चुका है, क्योंकि चंदा क्यों बोले हम, चढ़ावा चोरी है ये, जो लोग चढ़ावा करके आते हैं। पहले से ही आपने देखा केदारनाथ, बद्रीनाथ में और जगह, बाद में राम मंदिर में, जिस तरह से ये हो रहा है भाजपा की नाक के नीचे, और इन्हीं के अपॉइंटेड लोग हैं वहाँ पर। तो ये तो हमारा अभियान लगातार चल रहा है और अभी और तेज़ चल रहा है और तेज़ होगा। बहुत बहुत शुक्रिया मैम बात करने के लिए। तो ये थे कुमारी सैलजा जी। विजय सुधीर कुमार के साथ आनंद सिंह, ITV नेटवर्क, दिल्ली। तो फिलहाल इन तमाम खबरों के साथ न्यूज रूम लाइव से मुझे दीजिए इजाजत। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए। राम राम।